नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर के आए हैं एडो कंपनी के होम यूपीएस इन्वर्टर का। दोस्तों, आपको बता दूं कि एडो और ईस्टमैन दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी हैं। एडो और ईस्टमैन के प्रोडक्ट होते हैं वो सेम कंपनी द्वारा रन किए जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा अ ग्रीन इनोवेशन फ्रॉम ईस्टमैन ग्रुप, और यहाँ इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडो की ब्रांडिंग दिखाई देती है। ये एक स्क्वायर वेव होम यूपीएस है। इसका मॉडल नंबर है इलेक्ट्रो 900 VA 12 वोल्ट, जो कि 3 साल लगभग 36 मंथ की वारंटी के साथ में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा समय आपको इसके लिए मिल जाता है। इसमें रिकमेंडेड है कि इसमें 150 AH की बैटरी या उससे ऊपर की बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाए। कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये इन्वर्टर दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, आइए फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर VA = वाट बल्ब लोड। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर हमारे सामने दूसरे ब्रांड के यूपीएस में 0.6 से लेकर के 0.7 के पावर फैक्टर मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि वो यूपीएस आपको सिर्फ 60 से 70% लोड है आपको देते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर में यानी कि इस होम यूपीएस में रेटिंग के अनुसार आप 100% लोड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के आगे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पीक लोड पीक आउटपुट यानी कि PLPO। इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पीक लोड यानी कि आपका मैक्सिमम लोड अगर चल रहा है इस पर, तो भी जो आपकी वोल्टेज आउटपुट होगी वो मैक्सिमम रहती है। और इसके बाद आता है स्टार्ट एंड रन, कंप्रेसर लोड, मोटर लोड एज पर रेटिंग्स। ये यूपीएस सभी तरह के कंप्रेसर लोड को आसानी से हैंडल कर सकता है, जैसे कि फ्रिज हो गया, टल्लू पंप हो गया, या कोई भी ऐसा जिसमें कंप्रेसर पर आधारित उपकरण है कि लोड को आराम से चला सकता है। और इसके बाद हम बात करें अगर स्टार्ट एंड रन SMPS लोड LED लाइट्स एज पर रेटिंग, मतलब कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसमें SMPS लगी है, जैसे कि LED लाइट्स हो गई, LED मॉनिटर हो गए। तो इसमें क्या होता है कि जब LED लाइट में आप देखा होगा आपसे कि फ्लिकिंग होती है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं होगी। इसके बाद आता है फुल लोड आउटपुट वोल्टेज हाईएस्ट अमॉन्ग इट्स पीस नॉमिनल बैटरी वोल्टेज। फुल लोड पे भी आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम रहती है। जीरो पिकअप वोल्टेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि आप डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर सकते हैं बिना भी एक्स्ट्रा चार्जर लगाए, क्योंकि दूसरे ब्रांड के यूपीएस में अगर आप कोई डीप डिस्चार्ज बैटरी है उसको चार्ज करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्जर लगाना पड़ता है, तो इसमें ही आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। और इसके अलावा अब हम बॉक्स के इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एडो की ब्रांडिंग दिख जाती है, नीचे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का एड्रेस है। नीचे एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 180041986110। तो इस पर आप कॉल करके आपको अगर कोई क्वारी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे पे कंप्लेन कर लेंगे। और यहाँ पर उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है जो मेन कंपनी का हरियाणा का एड्रेस है। और यहाँ पर कुछ उन्होंने दिए हैं डूज एंड डोंट्स, कि आप करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसे आप इत्मीनान से पढ़ के ध्यान में रख सकते हैं, अपने आपके काम आएंगे। बाकी अगर हम बॉक्स के दूसरी तरफ में आप देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट कनेक्ट डबल फेज। ये सिंगल फेज का यूपीएस इन्वर्टर है, तो इसलिए आप इसमें डबल फेज का इस्तेमाल ना करें। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई हैं, तो आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ेगी, इन्वर्टर की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। नीचे की तरफ उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को कैरी करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने कुछ दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर इन्होंने जो डिटेल्स हैं यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो इसका मंथ और ईयर है वो जून 2023 दिया है, पार्ट नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर भी यहाँ पर नीचे दे रखा है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक होम यूपीएस है। एक चीज़ है, इसका जो वेट है, मतलब यूपीएस का वेट है वो 9.42 kg है। और अगर इसको बॉक्स के साथ देखें तो लगभग 10 kg और कुछ थोड़ा वेट है इसका, 10.36 kg इसका वेट हो गया। डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो भी दिया हुआ है, पर ऑनलाइन में आपको इतने का नहीं मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो चलिए आइए जल्दी से इसको कर लेते हैं, बॉक्स को ओपन और देख लेते हैं इसका लुक
क्या क्या इसके अंदर निकलता है बॉक्स के। तो अगर पैकिंग की बात करूं तो इसकी पैकिंग नॉर्मल पैकिंग है, बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बहुत ठीक है। और इसके अंदर अब हम देखते हैं क्या क्या निकलता है। इसको मैं ज़रा टेप पर काट लूँ। ये आ गया आपका होम यूपीएस। तो इसके अगर देखिए दोनों साइडों में थर्माकोल लगे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई झटका ना लगे, बॉडी इसकी बैंड ना हो, तो इसलिए इसको बहुत बढ़िया से पैक किया हुआ है। और जैसा मेरे पास पहुंचा भी है, तो ऊपर का डब्बा मेरा शायद थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बट अंदर का प्रोडक्ट मेरा एकदम सही है। एक्चुअल में हमको यही चाहिए कि प्रोडक्ट में कुछ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे नहीं होना चाहिए, तो कंपनी इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रख दिया। और पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग भी बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर एक ये कागज़ निकला है, इसको देख लेते हैं। आई थिंक इसका मैनुअल है। तो ये इसका मैनुअल है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर एडो लिखा हुआ है, स्क्वायर वेव और इलेक्ट्रो सीरीज है, द पावर ऑफ 136 मंथ की वारंटी है। और यहाँ काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, कुछ कनेक्शंस के बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें ये बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, काफ़ी काम किए हैं। और यहाँ पे पूरा कंप्लीट इन्वर्टर का कनेक्शन जो होता है वो यहाँ दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर इन्वर्टर लगेगा, क्या क्या लोड है कमरे में, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। अगर कोई बेसिक जानता है तो वो भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकता है। तो ये इसका वारंटी कार्ड है और इसके अंदर ही यहाँ पे सीरियल नंबर इसका इन्होंने लगा दिया है। तो इसको संभाल के रखें, इसको जब आप ले तो इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके बाद में। तो एनीवे चलिए, इसके डू एंड डोंट जो वहाँ बाहर बताए थे वो भी हैं। तो अब हम देखते हैं इसको खोल करके, इसका अनरैप कर लेते हैं इसको। और इसकी जो पॉलीथिन है, ये पीछे टेप लगा हुआ है इसमें, इसको हटा लेते हैं हम। तो इस तरीके से आप अनरैप कर लीजिए। काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर वेट है। तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका व्यू है, ब्लू कलर इस पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके का ये इन्वर्टर है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर हम बॉडी की बात करूँ तो बढ़िया है। यहाँ इसने एडो की ब्रांडिंग है और बीच में इसका जो इसको बोलते हैं LCM डिस्प्ले है। इसमें आपके सारे इंडिकेशन आएंगे, वोल्टेज, वॉट मीटर वगैरह सब। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। नीचे इसका यहाँ पे उन्होंने मॉडल नंबर लिखा है इलेक्ट्रो 900 VA 12 वोल्ट। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये 900 VA का है तो 900 VA हम इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे एडो की ब्रांडिंग हो गई, एक टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये नंबर दूसरा है, बाहर एक बॉडी पे दूसरा नंबर था, जो बाहर बॉडी पे था वो भी नीचे लिखा हुआ है। तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके कभी प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। ओके, इसमें यहाँ पर ये 16 एम्पेयर का यहाँ पे एक सॉकेट है और इसमें 250 वोल्ट ये इसके लिए चाहिए होता है, थोड़ा हैवी चाहिए होता है। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है इसका। वायर की बात करें तो वायर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लंबे समय तक चलने के लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका AC आउटपुट का हुआ, यानी कि जो भी आपका आउटपुट निकलेगा करके लिए वो इसमें कनेक्ट होगा। और वायर इसकी काफ़ी लंबी है तो आप इसमें लगाएंगे। और यहाँ पे इसके बगल में देखेंगे ये सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पर अगर कभी कोई फॉल्ट आता है तो आपको उसका फ्यूज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये इसके कुछ अदर्स भी फंक्शंस हैं। यहाँ फ़ैन लगा हुआ है जो कि नॉर्मल चीज़ है, आप सब जानते हैं। और यहाँ पे जो मेन आपको मैं बताना चाहूँगा, बैटरी की वायर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले भी अनबॉक्स किए हैं तो उसमें बैटरी की जो वायर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी। ईस्टमैन एडो ये बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो बस इतना ही है इस इन्वर्टर के अंदर। बाकी नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो स्क्रू लगे हैं इनसे इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो कसा हुआ होता है। ये जो हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपका ये जो है होल्स, ये अंदर की जो इसकी हीट है उसको बाहर निकालते हैं। बाहर जो फ़ैन दिखाया था मैंने वो बाहर एयर को फेंकता है और यहाँ से एयर जो होती है वो ये इन्वर्टर खींचता है, तो यहाँ से इसे कूलिंग मिलती है। तो दोस्तों यही है इसके अंदर। और मुझे प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया लगा। और अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बाय के लिए अब अमेज़न बेस्ट है। आप अमेज़न से बाय कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप जाएं वहाँ से इसको बाय करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।